सर प्री बोर्ड के एग्जाम्स आ गए, किस तरीके से हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करें? अभी तो मेरा सिलेबस 50% भी नहीं हुआ है, डर बहुत ज्यादा लग रहा है, कहां से प्रैक्टिस करें और किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे? ये बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में चल रहे हैं इस टाइम पे। तो इन सभी का सोल्यूशन मैं आप सभी को बताने वाला हूं, और बताने वाला हूं उन 5 मिस्टेक्स के बारे में जिनको आप लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर ये मिस्टेक आप लोग कर रहे हो ना, तो फिर ये मान के चलिए प्री बोर्ड में स्कोर आप सभी का कम आने वाला है। लेकिन इस वीडियो के बाद में आप सभी अच्छा स्कोर करने वाले हो, ये चीज मैं आप सभी को कंफर्म बोलने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग चाहे 30% पे बैठे हो ना, तो भी आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से कर पाओगे और अच्छे से स्कोर करते हुए आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोग इससे जुड़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं यहां पे आप सभी को 5 स्टेप जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बताने वाला हूं कि यार किस तरीके से आपको चीजों को अवॉइड करना है। क्योंकि यार देखो, एग्जाम है, जी हां बिल्कुल है कि एग्जाम है आप सभी का प्री बोर्ड का, और इसके अंदर पूरा सिलेबस आप सभी का आने वाला है। लेकिन एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइएगा कि कब से आप सभी के प्री बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। एग्जाम है, प्रैक्टिस भी जरूरी है, हर चीज को करना जरूरी है, लेकिन यहां पे कुछ पॉइंट्स का आप सभी को ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर मैं अभी 50% पे हूं, लेकिन मेरे को 100% सिलेबस करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा गलती करते हैं और वो पढ़ के चले जाते हैं, बस ना क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिस किया ना कुछ किया, बस थ्योरी रट के चले गए, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस देख लिए इधर उधर से, और उसके बाद में क्या किया, सिलेबस सोचा कि यार सिलेबस कंप्लीट हो गया, और वहां जाके बैठे तो पता लगा कि यार एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने वहां पे क्वालिटी की जगह क्वांटिटी पे फोकस किया। तुमने ये नहीं सोचा कि सर मैं सिलेबस तो कंप्लीट कर लूंगा अपनी मन की तसल्ली के लिए, लेकिन मुझे आना तो चाहिए। कब आएगा? जब मैं यहां पे चीजों को अच्छे से पढ़ूंगा और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, तब जाके चीजें आप सभी को समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला मैंने यहां पे पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है कि क्वालिटी आप लोगों की होनी चाहिए क्वांटिटी के कंपैरिजन में। यानी कि आप लोग, मैं बोल रहा हूं अगर 50% पे भी बैठे हो ना, तो 50% से 70% तैयारी कर लो, लेकिन तैयारी 70% इस तरीके से होनी चाहिए कि सर अगर उसके अंदर से मुझसे कोई कुछ पूछता है ना, तो मैं उसका 100% जवाब दूंगा। और एग्जाम, मैं बोलूं बोर्ड का एग्जाम भी अगर आप लग जाए ना, तो इस 70% को मैं बहुत अच्छे से करके जाऊंगा और बहुत अच्छे से मैं पेपर को अटेम्प्ट कर लूंगा। तो इसलिए आप लोगों को क्वालिटी पे फोकस करना है क्वांटिटी के कंपैरिजन में। माना कि पेपर हार्ड आएगा प्री बोर्ड का, उसके पीछे का रीजन एक ही होता है कि आपके जो स्कूल वाले हैं वो ये चाहते हैं कि आप सभी जो है ना, आपको थोड़ा डर लगे। आप जब पेपर देने बैठो तो आपको ऐसा लगे कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, जिसके बाद तुम लोग मेहनत करना स्टार्ट करो। तो इसलिए वो पेपर को टफ बनाते हैं, मार्किंग भी बहुत टफ करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, वो आप लोगों का फाइनल पेपर नहीं है, ये आप लोगों का सिर्फ आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने का एक पेपर है, जिससे आप लोग अच्छे से परफॉर्म करके कर पाओगे और इससे एक आइडिया लग जाएगा कि तैयारी कितनी है। यहां पे बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि सर क्या मैं पेपर्स को छोड़ दूं? बेटा छोड़ना बिल्कुल नहीं है, यहां पे आप सभी को पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि बिना अटेम्प्ट किए आपको कैसे पता लगेगा कि यार पेपर किस तरीके का आएगा? डायरेक्ट एग्जाम में बैठोगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपको गिवन टाइम के अंदर ही पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, पेपर को सॉल्व करना होता है। तो पहली चीज याद रखिए, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है क्वांटिटी के कंपैरिजन में। दूसरी चीज, यहां पे 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक जो जिसने 50% तैयारी कर रखी है, एक वो जिसने 50% से 100% के बीच में तैयारी कर रखी है। अब वो बच्चा जो 50% पे है या इससे कम पे है, तो उनके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि देखो, आप सभी के लिए ऑलरेडी अगर हम लोग बात करें, हमारी टीम ने मैराथन्स कंडक्ट करा दिए, आप मैराथन्स को देख लीजिए। मैं अगर फिजिक्स की बात करूं तो लगभग 9 घंटे की मैंने पार्ट 1 की कराई है, और पार्ट 2 के लिए 17 तारीख सुबह 10 बजे मैं लेके आने वाला हूं दूसरी मैराथन, जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल में मैं आप सभी को करा दूंगा भाई। तो उसको आप लोग देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े लेवल पर क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाने हैं उसी के साथ, चाहो तो डाउनलोड कर लीजिएगा, वो भी अवेलेबल है। और फिर आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के बेटा कुछ नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, किस तरीके से करना है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तैयारी अच्छी भी कर ली होगी, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी अच्छी नहीं की है। तो वो 1 शॉट प्लस नोट्स प्लस प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग कोई भी बुक उठा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास सैंपल पेपर्स हैं तो सैंपल पेपर को भी सॉल्व कर सकते हो, जिससे आप सभी की तैयारी पता लग जाएगी। और वो बच्चे जिन्होंने 70% से ज्यादा तैयारी कर ली है, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट है कि यार आप रिवीजन करिए, प्लस आपको सैंपल पेपर लगाने, जिससे क्या हो कि आपकी तैयारी अच्छे लेवल की हो जाए। तो यहां पे दूसरा पॉइंट यह है कि
आप सभी को, अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो आप लोग वन शॉट वीडियोस देखिए, मैराथन से हमारी कंप्लीट 9-9 10-10 घंटे की एक बुक की, तो उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। उसको कंप्लीट करने के बाद में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देन इसके बाद में थर्ड जो चीज है वो है कि सर एग्जाम टफ आएगा। बेटा देखो टफ आएगा ये तो कंफर्म है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये होता है कि आपके जो एग्जामिनर हैं, जो आपके स्कूल वाले, वो चाहते हैं कि आपको डर लगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप लोगों को उसको सॉल्व करना है, क्योंकि डर लगेगा ये स्वाभाविक है, 100% डर लगेगा, क्योंकि पेपर का लेवल वो सेट करेंगे। अच्छा, उसके पीछे का रीजन एक ही होता है कि यार यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप मेहनत करें, इसके बाद में आप मेहनत करें, जिससे एग्जाम जो फाइनल होगा आपका फैब के अंदर, उसके अंदर आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को कर पाए। तो इसलिए जरूरी है कि आपको बिल्कुल नहीं डरना है, लेवल आएगा, आने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको सिर्फ उसको सॉल्व करना है। इसके बाद में टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे थे कि सर मैं छोड़ दूं, तो बेटा आपको अभी से ही टाइम मैनेजमेंट करना है, तभी जाके पेपर अटेम्प्ट होगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, मैं बात करूं यहां पे मैथ्स की, पेपर लेंदी आता है, और लेंदी जब आता है तो आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी से आप लोगों को टाइम मैनेज करना है। सैंपल पेपर सॉल्व करिए एक फिक्स टाइम के अंदर, और एग्जाम जब आप लोग प्री बोर्ड का दोगे तो पूरा टाइम आप सभी को मिलेगा, उस ड्यूरेशन के अंदर आप लोग उसको सॉल्व करोगे, तो एक एग्जाम का फील आप सभी को आएगा। जो ये टाइम मैनेजमेंट का इशू है ना, वो इससे दूर होने वाला है। इसके बाद में है बिलीव इन योरसेल्फ, यानी कि सर आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास रखना है। ऐसा नहीं है कि सर एग्जाम आप सभी के सामने आया प्री बोर्ड के अंदर और आप लोग घबरा गए, घबराना बिल्कुल नहीं है। जो आप चीज आती है आपको उसको सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप लोगों को चाहे 70% आप लोग तैयारी करके जा रहे हो, 60%, बेटा 60% में भी अच्छा स्कोर आ जाएगा। ये कोई फाइनल पेपर नहीं है जिसके अंदर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। प्री बोर्ड का कोई स्कोर नहीं पूछता है, आपसे पूछा जाएगा तो बोला जाएगा कि 12th में कितनी परसेंटेज तेरी बनी है, 12th का फाइनल का पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाता कि भैया प्री बोर्ड में तुम्हारी कितनी बनी है, उसका कभी नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को डरना नहीं है, अपने ऊपर बिलीव रखना है, और बिलीव रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये 5 पॉइंट मैंने आप सभी को बताए हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से इनको क्या करिए, इंप्लीमेंट करिए और चीजों को आगे करते हुए बढ़िए। इसके अलावा अगर आप लोगों को फिजिक्स में डर लग रहा है तो फिजिक्स के लिए तो आपका भाई आपके साथ है। तो इसके लिए देखो मैंने ऑलरेडी एक मैराथन आप सभी के लिए कंडक्ट करा दी है, और दूसरी मैराथन आप सभी के लिए 17 तारीख सुबह 10 बजे लेके आ रहा हूं। तो भाई इसका लिए रिमाइंडर सेट कर लीजिए यहां पे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे इसके अंदर आप लोग पहुंच पाए। और यहां पे हम लोग सेकंड जो बुक है ना, उसका कंप्लीट सफाया करने वाले हैं, डिटेल के अंदर हम लोग इसको करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो फर्स्ट बुक भी देखनी है, तो बेटा फर्स्ट बुक के लिए देखो यहां पे ये रहा, नीचे आओगे, ये कंप्लीट मैराथन मैंने करा रखी है, 9 घंटे 18 मिनट की है, और इसके अलावा मैथ्स की भी आप सभी की है। तो आप लोग फिजिक्स की फर्स्ट बुक की कंप्लीट मैराथन ये देख सकते हो, डिटेल के अंदर है बेटा, बहुत डिटेल के अंदर, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को कर जाओगे। और इसके बाद में 17 तारीख को जुड़ते हैं और उस दिन तबाही तरीके से हम लोग चीजों को करते हैं। तो इसका रिमाइंडर आप सभी क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। ये आप सभी के सामने चीजें होने वाली हैं, तो याद रखिए इसके बारे में। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।